भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। कहते हैं माता शीतला का वास होता है, वहाँ रोग शोक महामारी और दुख पास नहीं आते। वर्षों से हमारे देश भारत में माता शीतला की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है, विशेष रूप से बच्चों की रक्षा, रोगों से मुक्ति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए। लेकिन एक बात सभी को चौंकाती है, माता शीतला को बासी भोजन ही क्यों चढ़ाया जाता है और शीतला अष्टमी का सही दिन कौन सा है। आज की इस कथा में हम जानेंगे शीतला माता का रहस्य, बासी भोजन का महत्व, शीतला अष्टमी की तिथि और एक चमत्कारी कथा। तो आइए श्रद्धा से बोलिए जय माता शीतला। शीतला अष्टमी होली के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में शीतला अष्टमी 11 मार्च 2026 बुधवार के आसपास पड़ती है। क्षेत्र अनुसार तिथि में थोड़ा अंतर हो सकता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि में इसे बासोड़ा, बसियोड़ा, बासोड़ा, शीतला अष्टमी नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में माता शीतला को रोगों की देवी कहा गया है। वे विशेष रूप से रक्षा करती है। चेचक, बुखार, संक्रमण, त्वचा रोग, बच्चों की बीमारियां। माता शीतला का वाहन गदा माना जाता है। हाथ में झाड़ू, कलश और नीम की पत्तियां होती है। नीम ठंडक और स्वच्छता, यही उनका संदेश है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, माता शीतला को बासी भोजन ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है। शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, क्योंकि माता शीतला शीतलता की देवी है, अग्नि रोगों को बढ़ाने का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए एक दिन पहले भोजन बनाकर ठंडा करके चढ़ाया जाता है। पुराने समय में चेचक जैसी बीमारियां फैलती थी, डॉक्टर नहीं थे, इलाज नहीं था। लोग मानते थे कि गर्म भोजन रोग बढ़ाता है, ठंडा भोजन शरीर को शांत करता है। इसलिए माता को ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है। शीतला का अर्थ है ठंडक देने वाली, शांति देने वाली, रोग शांत करने वाली। इसलिए उन्हें ठंडा भोजन प्रिय माना गया है। अब सुनिए वह पौराणिक कथा जिसके कारण यह परंपरा शुरू हुई। बहुत समय पहले एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। एक अत्यंत धार्मिक और श्रद्धावान, दूसरी अहंकारी और घमंडी। शीतला अष्टमी के दिन पहली स्त्री ने एक दिन पहले भोजन बनाया, घर साफ किया, नीम के पत्ते लगाए, माता का पूजन किया, ठंडा भोजन चढ़ाया। उसके घर में शांति छा गई। दूसरी स्त्री ने कहा, मैं बासी खाना क्यों खाऊं, मैं तो ताजा भोजन ही बनाऊंगी। उसने चूल्हा जलाया, गर्म खाना बनाया और माता की अवहेलना की। उसके घर में अचानक बीमारी फैल गई, बच्चे बीमार पड़ गए, शरीर पर फोड़े फुंसी हो गए, बुखार चढ़ गया। डर कर वह पहली स्त्री के पास गई। पहली स्त्री ने कहा, तुमने माता का अपमान किया है, कल शीतला माता से क्षमा मांगो, बासी भोजन चढ़ाओ और पूजा करो। उस स्त्री ने वैसा ही किया, घर साफ किया, नीम के पत्ते लगाए, ठंडा भोजन चढ़ाया, माता से रो रो कर क्षमा मांगी और चमत्कार, धीरे धीरे पूरा परिवार स्वस्थ हो गया। तब से लोग शीतला अष्टमी पर बासी भोजन चढ़ाने लगे। एक दिन पहले सप्तमी को बनाया जाता है पूरी, आलू की सब्जी, गुड़, मीठे पकवान, पुआ, मालपुआ, दही, नीम की पत्तियां। अगले दिन ठंडा होने पर माता को अर्पित किया जाता है। अब जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, गर्म भोजन नहीं बनाना चाहिए, घर में झगड़ा नहीं करना, गंदगी नहीं रखना, घर साफ रखें, ठंडा भोजन करें, माता का स्मरण करें। शीतला माता की विशेष कृपा किस पर होती है? बच्चों वाले परिवार पर, रोगियों पर, गरीबों पर, सच्चे भक्तों पर। कहा जाता है जो इस दिन श्रद्धा से पूजा करता है उसके घर में बीमारी
टिकती नहीं, बच्चों की रक्षा होती है, घर में शांति रहती है। अब जानते हैं पूजा का सरल तरीका। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, घर साफ करें, फिर माता को जल चढ़ाएं, नीम की पत्तियां अर्पित करें, ठंडा भोजन चढ़ाएं, दीपक जलाएं, कथा सुनें। यह पर्व हमें सिखाता है स्वच्छता ही स्वास्थ्य है। प्रकृति का सम्मान करें, रोगों से बचाव जरूरी है, अहंकार छोड़ें। भाइयों और बहनों, माता शीतला केवल रोगों से बचाने वाली देवी नहीं है, वे हमें जीवन जीने का सही मार्ग भी सिखाती हैं। जब घर में शांति हो, मन में श्रद्धा हो और जीवन में स्वच्छता हो, तब माता समय हमारे घर में निवास करती है। यदि आप भी चाहते हैं आपके बच्चे स्वस्थ रहें, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, रोग दूर रहे, तो शीतला अष्टमी के दिन श्रद्धा से माता का पूजन अवश्य करें। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे शीतला माता, हमारे घर परिवार को रोगों से बचाइए, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए और हमारे जीवन में शांति और सुख भर दीजिए। बोलिए माता की जय। जय शीतला माता की।